नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे दो सहयोगी मृदुल शर्मा और सुजाता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर से करने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को सीधे सीधे जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और हम शक्ति का आशीर्वाद लेकर चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में बेटियां यहां मौजूद है और हर मां बेटी शक्ति का रूप होती है। मृदुल, बिल्कुल। और राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर निशाना साधा, उसी का पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि जो माताएं बहनें हैं वो हमारे लिए शक्ति स्वरूपा हैं और वही हमें आशीर्वाद दे रही हैं। मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क, जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों,
इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। और इस समय हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी, प्रधानमंत्री को आपने सुना, जो विपक्ष शक्ति का विरोध करने की बात कर रहा था, शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा था, उसी को जवाब दिया प्रधानमंत्री ने। नहीं, देखिए, मैं तो आपको पहले साधुवाद देता हूँ। विगत मैं देख रहा था लगातार, आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी जी शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के सामने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस एक तरह से हिंदुत्व से लड़ रही है। आप कितनी दुर्भाग्य की बात है जो कांग्रेस ये कहता हो कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, हम किसी भी मतलब धर्मवाद में नहीं रहते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उसका ये नेता ये कहे कि हम हिंदुत्व से लड़े, हिंदुत्ववादी से लड़े, ये कैसे होगा? दूसरे तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे यह कह देते हो कि हिंदुत्व मतलब मोदी, हिंदू मतलब बीजेपी, हिंदुत्व मतलब आरएसएस। तो ये दोहरा चरित्र। और उधर देख लीजिए उनके सहयोगी में उदयनिधि, सनातन मतलब कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड, क्या क्या कह देना। तो दुर्भाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेसी ये जो गठबंधन है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, इनकी मानसिकता इतनी गंदी है, इतनी गलत है, जिसका जवाब नहीं। तो दुर्भाग्य की बात है और हम इस चीज का इस भाव का विरोध और निंदा करते हैं। जी, महंत राजूदास जी, ये भी सवाल है कि अब चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। अगर कोई ये कहता है कि इससे दूसरा समुदाय खुश होकर वोट देगा, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बार चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, राहुल गांधी या पूरा INDI गठबंधन के जो लोग पहले भी बयान देते रहे हैं, अब ऐसे नाजुक मौके पर आपको नहीं लगता कि ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। यह जो है मूर्खता की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात, जब ये शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि मां शक्ति से किसने लड़ा था? मां शक्ति से महिषासुर लड़ने का दुस्साहस किया और उस महिषासुर का मर्दन करने का काम मां दुर्गा ने किया, शक्ति ने किया, देवी ने किया। निश्चित रूप से इस 2024 के चुनाव में तो हमारे देवी देवताओं को चैलेंज करने की साहस कर रहा है, उसको हमारे शक्ति रूपी देश की जनता इन्हें सब सिखाएगी, इनका महिषासुर मर्दन करने का काम करेगी। पिछली तो महिषासुर मर्दन हुआ था, हथियारों से हुआ था, लेकिन अभी ये लोकतांत्रिक चुनाव है, जो लोकतंत्र की तरफ से तांत्रिक तरीके से बदला लिया जाता है। तो हर सनातन धर्म एक देकर के अपने संवैधानिक राय का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो हम देवी देवताओं चैलेंज करने का साथ कर रहे हैं, उन्हें पैसा मर्दन करने का करेगी, इनको जमीन चटाने का काम करेगी। निश्चित रूप से एक महिषासुर था, उसका श्रृंगार किया, एक मूलकासुर था जिसको मां सीता ने चंडी रूप में श्रृंगार किया। तो निश्चित बिल्कुल, और ये रहा भी है, पहले भी हमने देखा इस तरह के बयान आते हैं। चक्रपाणी जी, महंत राजूदास जी, बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दुर्गा का अपमान कर रहा है, लेकिन इस अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। ये वही अलायंस है जो कभी सनातन का अपमान करता है और अब शक्ति का भी अपमान करने पर उतारू हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू धर्म में
शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। पूरे देश में सनातन की लहर चल रही है। हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर सनातन का उद्घोष हो रहा है। लेकिन INDIA गठबंधन के नेता विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए सनातन का अपमान करने में लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और वोट बैंक के लिए इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बेतुके बयान पर बीजेपी नहीं, देश के साधु संत भी भड़क गए हैं। साधु संतों ने राहुल गांधी को शक्ति स्वरूपा दुर्गा का विरोधी बताया है। कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें